नमस्कार। मैं अभी अपने गांव में हूं और ये कभी मेरा आम का बगीचा भला पूरा हुआ करता था, लेकिन ठीक इसी बगीचे से अब ये जो आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे अब निकल रहा है। और ये एक नेशनल हाईवे ये आगे हमारे ये गांव का हमारा आखिरी छोर है और इसके बाद ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट का है। और यहाँ से जो आप ये आगे का हिस्सा देख रहे हैं वो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट है। हमारा गांव मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के आखिरी छोर पर है और विकास के रास्ते में जो हमेशा पिछड़ता रहा उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ये ज़िले का आखिरी गांव है। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इस हिस्से से लेते हुए ये सामने जो है ये सामने इस रोड को क्रॉस करते हुए ये हाईवे जा रहा है। और कभी कभी जब हम लोग गर्मी की छुट्टी में आते थे तो यही हमारा आम का बगीचा हुआ करता था, जो अब बिल्कुल सपाट हो चुका है क्योंकि सरकार ने इस ज़मीन को ले ली है। ज़मीन के कई हिस्से जो हमारा पुश्तैनी, चूँकि गांव कम आना जाना होता है, इस बगीचे में बचपन में हम लोग उसे आप शहरीकरण में से पार्टी कह लीजिए या फिर हम लोग इसे वनभोज कहते थे। यहाँ घना पूरा हमारे दोनों बाबाओं का के हिसाब से एक बहुत बड़ा सा काम का बगीचा था जो सामने दूर तक। और यहीं पर हमारे अब तो कहते हैं ना कि हमारे दादी माँ की, हमारी परदादी की, हमारे दादाजी की यहीं समाधि हुआ करती थी। वो अब कह सकते हैं कि सब कुछ उसमें समा गया है। तो इस ज़मीन से एक ख़ास लगाव है, इस जगह से एक ख़ास लगाव है। बहुत जब छोटा हुआ करता था तो पता ही नहीं चलता था। ये आम के बगीचे के ठीक पीछे एक जो हमारा खेत है उसमें तालाब सा बन जाया करता था। और जो आज भी आप देख रहे हैं बरसात के कारण इस हिस्से में पानी जमा हुआ है तो हम लोग इसमें कई बार कूद कर नहा भी लेते थे, लेकिन आज आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये पूरे जगह यही वो जगह है जहाँ पर अब तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सरकार ने इसे मुआवजा में दे दिया हुआ है। यही ज़मीन थी, इसी ज़मीन पे हमारी परदादी की भी समाधि रही। अब तो पता ही नहीं चल रहा है कि वो कहाँ है। इसी में हम जगह पे हमारी दादी माँ, उसके ठीक बगल में हमारे बाबा की समाधि। कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है सही में। और पहली बार इस तरह से जब से ये ज़मीन सरकार ने ले ली है तब से पहली बार इसे देख रहा हूँ। ये रास्ता सीधे पूरा जो जा रहा है ये गांव के आंतरिक हिस्से पे, मैं सबसे बाहर हिस्से पे हूँ और ये आंतरिक हिस्से की तरफ का ये रास्ता है। और ये पूरा का पूरा जो है अब ये नेशनल हाईवे, जब ये नेशनल हाईवे बन जाएगा तो कह सकते हैं कि जो एक विकास की राह से बहुत दूर जो हमारा गांव रहा वो विकास की रास्ता पकड़ पाएगा। अभी जो मैं आ रहा था तो गाड़ी आने में बहुत परेशानी हो रही थी। आज भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के राज में बहुत सारा काम अभी होना है सड़कों को लेकर के। ये पूरा जो दृश्य आप देख रहे हैं ये नेशनल हाईवे का हिस्सा हो जाएगा। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि NH क्या नंबर इसे दिया गया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे गांव के बीचों बीच से अब ये नेशनल हाईवे गुजरेगा। ये हम जिसे मैंने कहा कि एक विशेष लगाव, जिस हमेशा बचपन में जब गर्मी की छुट्टी में गांव आया करते थे तो बहुत अच्छा खासा वक्त यहाँ बीतता था। यहाँ एक झोपड़ी होती थी, उसमें कई बार हम लोग रात में ठहर जाते थे और आम खाना, आम गिरने का आनंद लेना, ये तमाम चीज़ें थी जो अब स्वप्निल हो गई है यहाँ से। लेकिन आम का बगीचा पापा ने इससे आगे थोड़ा दूर जो दूसरी ज़मीन है वहाँ लगवाया। अब चूँकि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सब चीज़ों पे काम किया तो बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं। और चूँकि अंदाज़ा था कि ये ज़मीन हो सकता है जहाँ से सरकारी मुआवजे में चला जाए, ये सरकारी ज़मीन हो जाए, ये रोड के लिए निकल जाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे गाँव से अब नेशनल हाईवे निकलेगा और वो नेशनल हाईवे गाँव के लोगों के विकास का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। अभी कुछ ही दिनों पहले गाँव में बिजली आई है, 2 साल पहले। सपना था इस गांव के लिए बिजली, बड़ी लड़ाई हमने भी लड़ी खुद उस समय के बिजली मंत्री पीयूष गोयल से, अपने सांसद अजय निषाद को लेकर के। मैं अपने गांव के कुछ 2-3 युवक के साथ संसद भवन भी गया था। इसकी कहानी कई बार बताई है, लेकिन मैं हमेशा मानता हूं इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। हमारे गाँव में जो बिजली आई वो इसलिए आई क्योंकि मोदी सरकार की योजना थी देश के हर गाँव तक बिजली पहुँचाने का। इसी क्रम में हमारे गाँव में भी बिजली आई। अब सड़क का राह भी आसान होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के विकास की राह में हमारा गांव भी होगा।